आप देख रहे हैं दिव्य टाइम न्यूज़ इंडिया। मैं आपके साथ आपका दोस्त युवराज सिंह। आइए ले चलते हैं आज कुंभ का पहला स्नान कैसे चल रहा है हरिद्वार हर की पैड़ी पर। प्रशासन श्रद्धालुओं से जानेंगे क्या हो रहा है हरिद्वार में ग्राउंड जीरो से। आइए चलते हैं हर की पैड़ी की तरफ। परंतु जिस प्रकार सारा प्रशासन वगैरह दिशा निर्देशित कर रहा है मास्क वगैरह के लिए, यह लोग किसी भी प्रकार के कोई वो है नहीं कर रहे हैं मास्क के। और जब हमारे द्वारा ये वीडियो बना ली गई तो वह भड़क उठे। परंतु गंगा सभा के जो ये कर्मचारी या प्रचारक हैं कहे जाते हैं, जो रसीद काटते हैं पैसे लेते हैं, वह लोग कहीं भी आप देख सकते हैं वह मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे। और कई ये देखिए जैसा कहा जा रहा है उसका पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। तीर्थयात्रियों से लगातार अलॉटमेंट तो किया जा रहा है गंगा सभा के द्वारा, परंतु गंगा सभा के जो यहाँ पर पैसे ले रहे हैं, जो बैठते हैं यहाँ पर प्रचारक कहते हैं इनको, यह लोग बिल्कुल भी नहीं मास्कों का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ भी देख सकते हैं आप युवराज जी पधार चुके हैं महाकुंभ मौनी में सेवा में। मास्क नहीं लगाया हुआ है। आप क्या कहना है भाई साहब? भाई साहब मास्क की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से नीलकंठ की यात्रा पे जा रहे हैं यात्री, आइए इनसे भी जानेंगे। जी भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं जी हम। हरिद्वार से अब नीलकंठ जाने का सभी का विचार है, सब जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, जैसे आप आए गंगा स्नान पर? नहीं, अभी तक तो कोई परेशानी नहीं हुई है, तो अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। तो क्या कहना चाहिए, कितने नंबर देंगे जिला प्रशासन हरिद्वार को और यहाँ व्यवस्थाओं को? जिला प्रशासन को तो अभी फिलहाल हम पूरे 100 से 100 नंबर देंगे, क्योंकि ठीक अभी तो कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई है हमें। बाकी अगर बीच में कुछ ऐसी बात होती है, अगर कोई न्यूज़ वाले मिलते हैं और कोई अपशब्द या कोई वैसे बोलता है, तो उसके लिए हम कंप्लेंट भी करेंगे। अभी तो फिलहाल कैसा कुछ दिल्ली से हरिद्वार तक, दिल्ली से कोई ऐसी दिक्कत ये देख सकते हैं आप, तीर्थयात्री आए हुए हैं स्नान करके, अभी स्नान कर लिया है और नीलकंठ बाबा की यात्रा पर जा रहे हैं। जी अधीर जी, क्या कहना है? जैसे व्यापार मंडल के कई अध्यक्ष कह रहे थे कि भारी रोष था व्यापारियों में कि चल नहीं रहा, पर अब काफ़ी भीड़ है। श्री गंगा जी की जय। जो मोक्षदायिनी श्री गंगा जी हैं और इनकी अमृतमयी जल में स्नान करने के लिए बाहर से बहुत व्यक्ति आए, बहुत श्रद्धालु आए, लेकिन एक चिंता का विषय है। हरिद्वार के जब नगरवासी स्नान करने के लिए घाटों पे निकले तो लोकल घाटों पे जल नहीं था। किस कारण रुका, कैसे रुका, ये तो ईश्वर जानता होगा। वास्तव में एक पुरानी कहावत याद आती है कि गंगा जी की रेती ना कुछ लेती ना कुछ देती। ये स्वरूप है श्री गंगा जी का और इस स्वरूप को आपको ग्रहण करना होगा। लेकिन किस मानसिकता से ये मेलाधिकारी जी और भारत सरकार और प्रदेश की सरकार ये काम करा रही, ये हमारी समझ से परे है। इतना विकास हमने अपने जीवन में हरिद्वार का नहीं देखा। कह रहे हैं कौशिक जी की जो ग्लेशियर गिरा था उसका पानी कहीं पीछे ब्लॉक हो गया था, तो सूचना उसकी तत्काल मिली तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के उससे पानी जल जो हल्का रोका गया। देखो, ये सूचना तो कल मिल गई होगी इन्हें, तो कम से कम इसकी सूचना जारी करनी चाहिए थी। ये आस्था का केंद्र है, आपने जल रोका वो आपका चिंतन है। मनुष्य जो गंगा जी में आस्था और आस्था की डुबकी लगाने आते, स्नान करने आते, वो कहीं ना कहीं निराश हुए हैं, उनकी मन को ठेस पहुंची। ये आस्था का केंद्र है। राजधानी हरिद्वार धर्म की कही जाती है और ऐसी राजधानी में ऐसी चीज़ होंगी तो एक चिंता का सवाल उठता है प्रशासन पे भी और राजनेताओं पे भी और सरकार पे भी। कहने वाले कई तीर्थयात्रियों से भी पूछा गया, उन्होंने कहा कि हरिद्वार नया हरिद्वार बन चुका है। उसके विषय में क्या कहना? नहीं, वो देखो, एक रूप एक साल पहले का और एक रूप आपका थोड़ा सा परिवर्तन आया, लेकिन जो जनमानस, जो भारतवासी और देश विदेश से जो यहाँ स्नान करने आएंगे, वो जो पूरे शहर का भ्रमण करेंगे, वो जो पेंटिंग हमारे इष्ट देवता की और ग्रंथों की और हमारे मंगल कलश की जो वो शौचालयों पे और दीवारों पे जिस पे लोग बाथरूम भी करते हैं, थूकते भी हैं, ऐसी चीज़ों पे हमारे इष्ट देवता को दर्शाया गया। ये कहीं ना कहीं इस भारत सरकार पे और प्रदेश की सरकार पे सवाल उठना लाजमी है। ये हमारे इष्ट देवता हैं। तो ये तो आप मानेंगे कोरोना का 6 महीने निकल गए, कहीं ना कहीं उन्होंने समय कम रह गया, फिर भी कवर किया कहीं ना कहीं। नहीं, विकास कार्यों को हम देखेंगे
तो उस हिसाब से विकास नहीं हुए, सिर्फ लीपा पोती चल रही और कुछ नहीं है। जैसे कुंभ में विशाल टेंट और संतों का आगमन होता था, उसमें भी कहीं ना कहीं सवाल उठेगा और ये संतों को भी रोकने का काम करेंगे। जैसे संतों को इन्हें दक्षिणा दी गई है, ये मेरा सवाल उठता है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार ने और अधिकारियों की मंशा पे सवाल उठता है कि संतों को क्यों पैसा दिया गया। ये सवाल उठेगा, आम मनुष्य का उठेगा, सबका उठेगा सवाल कि हमारे पैसे संतों को क्यों दिए गए। इसलिए दिए गए होंगे, जो मैं समझता हूँ, जो मेरी नीति समझती हैं, जो यहाँ का व्यापारी भी और सब समझ रहे हैं कि संत उग्र ना हो, संत साइलेंट रहें, संत बोले ना। तो कैसा विकास हुआ, कैसा नहीं हुआ। कौशिक जी, तो क्या अखाड़े जैसे संस्थाएं हैं आप चलाते हैं, उन्हें देना चाहिए था? नहीं, सरकार का पैसा विकास कार्यों में लगना चाहिए था। हरिद्वार में आप देख रहे होंगे, अभी ज्वालापुर में ट्रक धंसा, कल टंखल में धंसा, तो ये कहीं विकास कार्यों पे चिन्ह लग रहे हैं कि लिपा पोती चल रही है। सड़क, वास्तव में सड़क नहीं बन रही, सिर्फ घोटाले वाली सड़क बन रही है। ये जांच का विषय है। क्यों नहीं केंद्र सरकार यहाँ अधिकारी भेजती और यहाँ जांच कराए कि हरिद्वार में कुंभ में इतना पैसा दिया, वो पैसा कहाँ लगा। वास्तव में सच में जांच होनी चाहिए। झूठ बोलने वाले बहुत होंगे, लेकिन मैं सत्य की आवाज़ उठाता हूँ और सत्य पे ही बात करता हूँ। जांचों की टीमें नियुक्त हैं और वह जांच कर रही हैं। कई मामले फेल भी किए उन्होंने। जांच टीम है हरिद्वार में? नहीं, वो जांच टीम कम से कम जो स्थानीय, जो समाज सेवी के, जो वास्तव में सच में ऊपर बात करते हैं, उनसे मिलें। वो आपको पूरे कागज़ के साथ डाटा देंगे कि हरिद्वार की स्थिति क्या है, हरिद्वार में क्या चल रहा है, हरिद्वार में राजनीति क्या चल रही है, अधिकारी क्या झोल कर रहे हैं, ये सब वो दे पाएंगे जिनके पास ये डाटा होंगे। धन्यवाद। जैसा कि सभी को पता है, स्नान चल रहा है हरिद्वार में, कुंभ का पहला स्नान है, भारी भीड़ है। आइए व्यापारी नेता यहाँ पर राजू बख्शी जी से भी जानेंगे क्या है कहना। हर की पेड़ी पर यह भी आए हुए हैं। जी बख्शी जी, क्या कहना है? मेरा ये कहना है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको इस मौनी अमावस के पर्व की। आज जो भीड़ देखी है, इससे व्यापारियों के चेहरे पर कुछ रौनक आई है। जैसा प्रशासन सोच रहा था रोक लिया जाए इनको, वो रोक इस पर नहीं हो सकी। श्रद्धा पर जो है विश्वास, श्रद्धा और विश्वास पर आज देखा है हमने, बीमारी पर सब चीज़ भारी पड़ गई है। आज बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, सब चीज़ खत्म है एक श्रद्धा के आगे। हमने यात्रियों से जाना, जिस प्रकार कई व्यापार मंडल के पदाधिकारी कह रहे थे कि प्रशासन हरिद्वार का विरोध भी किया, और आप देख सकते हैं कई क्लिपिंग ऐसी है। यात्रियों से पूछा, उन्होंने कहा हमारे को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई और नया हरिद्वार के दर्शन हो रहे हैं। बहुत सुंदर बात कही है उन्होंने, वाकई में नए हरिद्वार के दर्शन हो रहे हैं। आप पल्ली पार चले जाओ तो हाईवे पूरा बढ़िया बन चुका है, सड़कें बढ़िया बन चुकी हैं, हाईवे बढ़िया बन चुके हैं। आज शहर की जो कुछ गलियां हैं, उन गलियों में थोड़ा सा अवरोध है, उन गलियों को ठीक करने की आवश्यकता है। ये चलते हैं, तीर्थ यात्री आए हुए हैं हरिद्वार में। जी भाई साहब, जैसे कह रहे थे कि परेशानी काफ़ी, कोई आप आए हैं, कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। जी, कोई परेशानी तो नहीं पड़ी आपको? नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया सुविधा कर रखी है और बहुत अच्छा माहौल है। और तो पहले के हरिद्वार में, अब के हरिद्वार में कुछ जमीन आसमान का अंतर है। तो क्या कहेंगे आप? इस समय साफ सुविधा इतनी बढ़िया है और इतनी बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो 100 में से कितने नंबर देंगे जिला प्रशासन? मैं 100 में से 100 नंबर देना चाहूँगा जिला प्रशासन को, जो इतनी अच्छी सुविधा कर रखी है पब्लिक के लिए। और यहाँ के वातावरण का मतलब सड़कें वड़कें इतनी बढ़िया कर रखी है, हर चीज़, कोई माहौल वो नहीं। और पुलिस प्रशासन की भी तारीफ करना चाहूँगा मैं, उत्तराखंड पुलिस की भी। दिल्ली से आए हुए तीर्थ यात्री स्वयं कह रहे हैं कि हरिद्वार प्रशासन की तारीफ और कोई ऐसी असुविधा नहीं हुई। तस्वीरें बोलती हैं और जब बोलती हैं तो सच ही बोलती हैं। यह आप देख सकते हैं, जैसे हरिद्वार रेलवे स्टेशन से हर की पेड़ी की तरफ अगर आप आएंगे तो ये नाका है, जहां से जीरो जोन क्षेत्र शुरू हो जाता है हरिद्वार हर की पेड़ी की तरफ मेन, और कोतवाली बैक साइड में बकायदा जो केंद्र सरकार से कंपनियां, CRSF की भी कंपनियां, BSF की कंपनियां कुंभ मेले को संपन्न कराने के लिए आई हुई हैं हरिद्वार में। उनके सिपाही भी और यहाँ स्थानीय जो पुलिस है वह तो लगी हुई है। आइए चलते हैं, यहाँ पर व्यापारी नेता मिश्रा जी भी हैं, मिश्रा जी से जानेंगे। मिश्रा जी, क्या कहना है? जैसे कि कुंभ का आयोजन चल रहा है, स्नान है, आज मौनी अमावस्या का पर्व है और मौनी अमावस्या के पर्व पर आज बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु जो है आज हरिद्वार आए हैं और स्नान कर रहे हैं। एक प्रशासन की कमी रही है, व्यवस्थाएं सब ठीक है, किंतु आज गंगा जी का जलस्तर बिल्कुल घटा हुआ है
अब कारण क्या है नहीं है वो हमारी समझ में नहीं आया, किंतु आज एक भी व्यक्ति ने आस्था की डुबकी नहीं लगा पाया। लेट के लोगों ने स्नान करा है, जो बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि स्नानार्थी स्नान के लिए आता है और जब जल नहीं देखता है तो बड़ा मायूस हो जाता है। मिश्रा जी, जो ऊपर ऋषि गंगा का वो गिरा उसमें जो ग्लेशियर, उसके कारण जो बाढ़ आई, वो पानी कह रहे हैं कि काफ़ी टाइम रुका हुआ है, वो धीरे धीरे आ रहा है, इसीलिए गंगा का जल मटमैला भी है। मटमैला तो है, वो तो दिख रहा है बिल्कुल, किंतु जल के व्यवस्था को, क्योंकि जल की कंट्रोलिंग हम लोगों के पास हरिद्वार के अंदर है, तो उस हिसाब से अगर थोड़ा इस तरीके का जल रखा जाए जिससे स्नानार्थी डुबकी लगा सके, वो बहुत ज़रूरी है। चलो, आपने देखा पूरा हर की पैड़ी ग्राउंड जीरो से हमने बकायदा प्रशासन, पुलिस प्रशासन तैनात है, सेंटर के जो सोल्जर है वह भी कंपनियां तैनात है, कुंभ को लेकर के प्रशासन सतर्क है, परंतु कहीं ना कहीं गंगा सभा के द्वारा प्रचार किया जा रहा था अनाउंसमेंट से कि कोरोना काल है और यात्रियों को मास्क वगैरह के लिए, परंतु उन्हीं के प्रचारक हर की पैड़ी पर उस नियम का पालन नहीं करते पाए गए।